तब शिव महापुराण की कथा कहती है कि बन सके तो कार्तिक महीने के अंदर जो पचवीगन आता है, पचवीगन जानते हो आप लोग, अभी आ रही है आपकी और हमारी दीपावली, पर इसके बाद में ये अमावस्या निकलने के बाद जब कार्तिक की पूर्णिमा आएगी तो कार्तिक की पूर्णिमा के पहले से जो 5 दिन गिने जाते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन 5वां दिन होना चाहिए, ये 5 दिन जो पचवीगन के गिने जाते हैं इसको कहते हैं देव दीपावली। तो क्या करना है कि ये 5 जो अशांति आने के केंद्र हैं, जहां से हमें अशांति मिल रही है, कभी संसार वालों से, कभी संपत्ति से, कभी संसार से, कभी संबंधों से, कभी स्वास्थ्य से, कभी संतान से, ये 5 जगह से जो अशांति आ रही है, तो 5 दिन जो देव दीपावली कहते हैं उसका स्मरण करें। देव दीपावली के समय पर भगवान देव दीपावली के समय पर इसको साधने का प्रयास करें। देव दीपावली के जो 5 दिन हैं, उन 5 दिन में आप अपना क्रम शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए शिवालय की ओर जाओ, जाते हो रोज, सब लोग जाते हो, हर हर 5 दिन जो देव दीपावली के होते हैं, उन 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ तो एक नियम ले लो कि 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी तो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लेकर जाऊंगी, उससे पहले मैं आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, उसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह सब जानते हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल छोड़कर, फिर गौरा पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल उस पर जल छोड़कर, फिर भगवान शंकर के ऊपर मैं जल समर्पित करूंगी। जल चढ़ाने का मुख मेरा उत्तर का होगा, अर्थात आप दक्षिण में खड़े होगे, जल चढ़ाओगे तो उत्तर में बहकर जाएगा। 5 दिन अगर आपने ये 5 दिन का नियम धारण कर लिया शंकर को जल चढ़ाने का, तो ये निश्चित है 5 स्थान से जो हमें अशांति मिलती है, मन में पूरे वर्ष शांति बनी रहेगी, कभी क्लेश नहीं। संपत्ति से अशांति मतलब लक्ष्मी नहीं आ रही है, टेंशन बना हुआ है, कोई पैसा खाकर बग गया, कोई कुछ लेकर बग गया, कोई कुछ कर गया, उस शांति के लिए भी हमें आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अशोक सुंदरी का स्थान, माता पार्वती जी की पीठिका अर्थात हस्तकमल, और फिर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाना, उत्तर की ओर जल बहकर जाना, भगवान शंकर से अपने मन की कामना करना। 5 दिन कार्तिक के महीने में पचवीगन में जो हम शंकर को जल चढ़ाते हैं, ये हमें भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है कि हमारे शिव की पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोक देते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। पचवीगन के 5 दिन शिव पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोकने का प्रयास करते, रोकने का प्रयास, सुख का अनुभव करा देते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, डोल तो छड़ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोल तो नारायण लक्ष्मी को, नारायण को दे रहे हैं भगवान शिव, भगवान शिव क्यों दे रहे हैं, उसका देने का कारण क्या है? क्योंकि नारायण के अंदर समर्पण है। दूसरे का दुख देखकर जो दुखी हो जाए, दूसरे का कष्ट देखकर जो दुखी हो जाए, दूसरे की तकलीफ देखकर जिसके अंदर दुख धारण हो जाए कि इसको ठीक तरीके से कुछ मिल जाए, वो नारायण बन सकते हैं। कार्तिक के महीने में जो दीपदान होता है, माताएं सवेरे घाट पर स्नान करने जाती हैं तो वहां दिया लगाती हैं, शाम को तुलसी का क्यारा, दरवाजा सब दूर दीपदान होता है। केवल कार्तिक के महीने में पूरे महीने जो दीपदान होता है वो शाम के समय पर, सुबह के समय पर, आप जब सुंदर कार्तिक स्नान कर रही हो तब, या शाम के समय पर दीपदान करती हो। पर पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस समय शाम को दीपदान नहीं होता, बल्कि मध्य रात्रि में दीप का दान होता। कौन सा दिन है वो? पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मध्य रात्रि में दीपदान होता है, ना सुबह ना शाम। हाँ, सुबह शाम आप तुलसी जी को लगा रहे हो अपनी जगह पर तुम अगर कार्तिक के महत्तम का स्मरण कर रहे हो, कार्तिक का स्नान कर रही हो, कार्तिक नहा रहे हो, या कार्तिक का व्रत कर रहे हो, या पचवीगन का व्रत कर रहे हो, या भीष्म पंचक का व्रत कर रहे हो, या कार्तिक स्मरण का व्रत कर रहे हो, कार्तिक का अनुष्ठान कर रहे हो, तो उसमें एक दिन ऐसा होता है जिस समय सुबह शाम दीपदान का फल नहीं है, रात्रि के मध्य में दीपदान का फल है, और वो है वैकुंठ चतुर्दशी का दिन। पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक ही दिन रहता है जिस दिन शाम के दीपदान का फल नहीं है, मध्य रात्रि के दीपदान का फल।
दीपावली पर जो दिए लगाए वो 11 दिए, 21 दिए, 5 दिए, 7 दिए, ऐसे लगाए जाते हैं। एकादशी के दिन जो दीपदान करा उसमें 11 दिए, 7 दिए, 21 दिए, ऐसा दीपदान होता है। पर वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन है महाराज, इस दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में दीपदान होता है और 14 दिए का दान होता है महाराज। इसमें 14 दीप, चौदह दीपों का दान है। निवेदन है आप सबसे कि प्रयास करना कि घर के बाहर आप एक दीप, जहां पर आपका जलाशय है, पानी का स्थान है, वहां रख दें और एक दीप तुलसी के क्यारे के पास रखें, बाकी के दीप आप घर के बाहर लगा दें। 14 दीप। जब तुम्हें लगे जिंदगी में कि बहुत हाथ तंग चल रहा है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, बहुत तकलीफ, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट, एक देव दीपावली आती है। कभी तुम लोगों ने पढ़ा? पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता है। पढ़िए देव दीपावली। अरे बोलो तो जम के, पढ़िए। एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में 4 चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आ जाएगा। कार्तिक की पूर्णिमा, देव दीपावली। क्यों कहते हैं देव दीपावली? उसका भी व्याख्यान वर्णन हमारा। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान 3 पग भिक्षा का दान मांग रहे, 3 पग भूमि को मांग रहे, 3 पग भूमि दे दी गई। सुतल लोक का राजा राजा बलि बन गया। भगवान विष्णु ने कहा, राजा बलि मांग तुझे क्या चाहिए? राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, स्कंद पुराण कहती है, हाथ जोड़कर राजा बलि कह रहा है, मैं जो मांगूंगा आप दे दोगे? हाँ हाँ तू मांग, तुझे चाहिए बोल दे, तुझे दे दिया। राजा बलि कहते हैं कि अगर आप देना चाहते हो तो कृपा कर कर इतना दे दीजिए, धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली, जमकर बोलो 3 चीजें, धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली। भगवान से कह रहे हैं राजा बलि, महाराज 3 पग भूमि में आपने मेरा सर्वस्व नाप लिया, सब कुछ ले लिया आपने मुझसे, 3 पग भूमि। मैं चाहता हूं आप ये 3 दिन का दान, धनतेरस, रूप चौदस और अमावस्या, दीपावली, ये 3 दिन जितने भी लोग दीपदान करें, दिया लगाएं, लक्ष्मी पूजन करें, देवताओं की पूजन करें, वो सारी पूजन का पुण्य मेरे खाते में आना चाहिए। मृत्यु लोक में कार्तिक के महीने में धनतेरस, रूप चौदस और अमावस्या की पूजन का जो पुण्य हो, दीपदान का जो पुण्य हो, लक्ष्मी पूजन का पुण्य हो, सारे देवताओं की अगर 3 दिन की पूजन का पुण्य, राजा बलि बोलता है मेरे खाते में आए, आप वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, मैं तुझे वर देता हूं। और राजा बलि गए तो भगवान विष्णु को द्वारपाल बनाकर ले, लक्ष्मी जी गई,
भगवान विष्णु को छुड़ाने, तब हाथ में जब राखी बांधी है माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ, अपने पति को छुड़ाते समय लक्ष्मी जी ने वर मांगा, भैया मैंने तेरे हाथ में राखी बांधी, हाँ रक्षा सूत्र बांधा है तेरे को, हाँ क्या चाहिए बोल। राजा बलि कहता है मांग ले। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मेरा पति कहीं खो गया, मिल नहीं रहा, तू वर दे दे। राजा बलि कहता है इतनी सी बात, मैं ढूंढ के ला दूंगा। लक्ष्मी जी बोली कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, तेरे दरवाजे पर द्वारपाल बन के बैठा, छोड़वा। और लक्ष्मी जी ने अपने पति को छुड़ा लिया, आ गई वापिस। अमावस्या की, दीपावली की अमावस्या के 2 दिन, एक दिन पूर्ण हुआ, दूज के दिन लक्ष्मी जी फिर राजा बलि के पास पहुंचे, जिसको कहते हैं यम द्वितीया। बोले बोल बहन तुझे क्या चाहिए। इतने में तो तुरंत लक्ष्मी जी बोली भैया वचन दे, जो मांगूंगी दे देगा। राजा बलि बोले मांग ले बहन, क्या चाहिए। बहन कहती है भैया जो 3 दिन का तूने पुण्य, 13 14 दीपावली का तेरे पास में आया है, ये पुण्य मुझे वापस चाहिए, दे दे। राजा बलि कहता है बहन कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी जलाशय पर, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां भी जलाशय हो उस तट पर जाकर दीप लगाएगा तो उसने जो 3 दिन दान करा है उसका पुण्य उसके खाते में लाख गुना होकर चला जाएगा। लोग इसको देव दीपावली कहते हैं क्योंकि वो पुण्य लक्ष्मी जी छुड़ा कर लाई थी। और इतनी दीप उत्सव मनाया गया था लक्ष्मी जी के लिए कि वाह रे लक्ष्मी वाह, तूने जगत का कल्याण कर दिया, तूने जगत का उद्धार कर दिया। इसलिए दीपावली से ज्यादा महत्व देव दीपावली का, कार्तिक पूर्णिमा का। धनतेरस, रूप 1400, दिवाली पे तुमने कितनी भी पूजन करियो, कितना भी दिया लगाया, पर उसका जो पुण्य है तुम्हें मिलेगा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिलेगा, जब तुम दीप दान करने किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, तालाब पर पहुंचोगे। वहां नहीं जाओगे तो पीपल के पेड़ के नीचे, वहां नहीं जाओ तो आंवले के पेड़ के नीचे, पर वहां दिया दान होना चाहिए। जिसके दरवाजे पर दीप प्रज्वलित हो उसी दरवाजे के 5 दीप वृक्ष के नीचे, तालाब, बावड़ी, नदी, कुआं के स्थान पर, किसी शिव मंदिर की चौखट पर, अपने घर के बाहर के चौक पर, तुलसी के क्यारे पर, जिसके द्वार से ये 5 दीप निकल कर जाएं, लक्ष्मी तो देव दीपावली के दिन उनके घर में प्रवेश करना, तो वर्ष भर निकल कर बाहर मत जाना, साल भर निकल कर बाहर मत जाना। दीपावली के दिन जितना लक्ष्मी का प्रभाव है उससे 1000 गुना ज्यादा प्रभाव लक्ष्मी जी का देव दीपावली के दिन होता है। देव दीपावली बहुत प्रभाव, जितना आप कर सकते हो देव दीपावली के दिन प्रयास करो। एक पान के पत्ते पर भी अगर तुमने एक बूंद शहद का भी भोग लगाया लक्ष्मी को उसका फल मिलता है। एक फूल के ऊपर भी शहद का भाग लगकर ये शंकर को चढ़ाया तो उसका फल मिलता है। महाराज 7 दीप परिंडे के पास, हंडे के पास, मटके के पास लगाए हैं, 7 पुष्प रखकर उसका भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन पंचदीप का भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन भूल से भी एक बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर कोई कुंवारा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही, 40 साल का हो गया, ब्याह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा है, बेटा बेटी, एक बेलपत्र जिस बेलपत्र की नोक डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो और पत्ती का मुंह महादेव की ओर हो, अशोक सुंदरी की जगह पर अगर समर्पित कर दे तो अगले वर्ष की देव दीपावली के पहले उसका संबंध और शादी हो जाती है। महाराज शिव तत्व की तरीका देव दीपावली कोई साधारण दीपावली है। जीवन कोई भी 7 पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहां तुम पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए और पूजन कर कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या
आंवले के वृक्ष के नीचे वो सातों पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए। उसको अपने पास में रख कर देखना, अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा। खाली नहीं रखा तो 7 पुष्प 7 दीप सुख देने वाली देव दीपावली का वर्णन कल की 4 नवंबर को हरिहर मिलन का उत्सव है। शाम को 6 बजे बाबा का हरिहर मिलन होता है। शाम के आसपास के गांव के लोग, आसपास के शहर के लोग आते हैं, हरिहर मिलन का दर्शन करते हैं, सुख पाते हैं, दीपदान करते हैं कुबेरेश्वर बाबा की धरा। और ये आज से नहीं, कई वर्षों से नियम से चला आ रहा है, कई वर्षों से पुराना चल। आप जितने भी ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आपसे निवेदन है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अपने शिवालय में घर के आसपास में दीपदान जरूर करो, दीप अवश्य लगाओ, हरिहर मिलन का उत्सव करो। बन सके तो रात्रि के समय पर जिनकी नेत्रों की ज्योति चली जाती है, आंखों से दिखता नहीं है, उसका उपाय भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अवश्य करें हरिहर मिलन का। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके लिए भी उपाय YouTube पर डला हुआ है, हमारे गूगल पर डला हुआ है। और हम समिति से भी कहेंगे, कुबेरेश्वर धाम विठलेश्वर सेवा समिति से, कि सोशल मीडिया पर जो भी वैकुंठ चतुर्दशी के उपाय हैं वो हमारे लिंक पर अवश्य डालें और हमारे YouTube गूगल पे अवश्य डालें, जिससे जनमानस को वो प्राप्त हो और लोग उस उपाय को कर सकें। केवल एक दिन वैकुंठ चतुर्दशी का ऐसा होता है जिस दिन शालिग्राम भगवान को रात्रि के समय पर, हरिहर मिलन के समय पर भगवान शिव जी को तुलसा चढ़ती है और भगवान शालिग्राम भगवान को बेलपत्र चढ़ती है। और वो तुलसा और बेलपत्र को शहद की शीशी में भर कर रखा जाता है। फिर उस शहद को जो बच्चा विद्वान नहीं है, पढ़ने में कमजोर है, उसको दिया जाता है। कई लोग उसको नेत्रों में लगाकर नेत्र ज्योति को बढ़ाते हैं। बड़ी महत्ता हरिहर मिलन की महत्ता का वर्णन। शिव शंकर अपने पूर्व कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। ये शिवपुराण कर रही है। अच्छा कर्म करा, चुईया का जन्म पाया, चुईया का जन्म पाकर भी अच्छा काम कर दिया। दिए में जल पीने के लिए गई थी और उससे उसके मुख से बत्ती बढ़ गई, दिया और तेज प्रज्वलित हो गया। उसका पुण्य ये मिला कि विदर्भ राज के घर में ललिता बनकर जन्म ली, बेटी बनकर राजा के घर में विवाह हो गया, राजा के घर में भी श्रेष्ठ रानी बन गई। ये पूर्व का कोई सुख होता है जो हमको मिला। और हम आप सबको साधुवाद दें, ना जाने कौन सा पुण्य आपने अपनी जिंदगी में करा होगा जो कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी के दिन आज आपको यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनना, गौ माता का दर्शन करना, दान करना, पुण्य करना, अन्नकूट महाप्रसाद को ग्रहण करना, अन्नकूट का दर्शन करना, ये सब आपको मिल रहा है, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। कितने शिव भक्त अन्नकूट प्रसाद के लिए कोई चावल लेकर आया, कोई गेहूं लेकर आया, कोई ने भेंट दान करा, कोई ने ऑनलाइन दान करा, सबने अन्नकूट है, बाबा का अन्नकूट है, आज बाबा का अन्नकूट सबने अपने हिसाब से दिया। आपका एक बेलपत्र भी अगर कुबेरेश्वर धाम पर लगा है तो वो सुख देने वाले आनंद। धाम पर बैठकर आपने जो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, उसको पुण्यदायक है आपके कार्तिक। ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है। सास नहीं चाहती कि मैं कोई अपशब्द बोलूं, वही बहू भी नहीं चाहती कि कोई अपशब्द बोलूं। पर ललाट पर जब कर्म गति उल्टी पड़ती है तो अपने आप जिह्वा से अपशब्द निकल रही देती है, यह कर्म गति। अब ऐसे समय पर क्या करोगे आप? ऐसे समय पर क्या किया जाए? कार्तिक महीने में 2 वस्त्र की महत्वता होती है। ध्यान लगाना जरा, जितनी भी माताएं बैठी हैं, चाहे वो सासू माँ हो चाहे बहुएं हो, बेटियां भी कभी ना कभी बहू बनेंगी और आप भी कभी ना कभी सास बनेंगे। स्मरण, कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। एक पीला वस्त्र है, एक लाल वस्त्र। आज देवउठनी एकादशी है। ऐसी कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करे। घर की मां
यदि आज देव उठनी एकादशी के दिन लाल वस्त्र वैकुंठ, वैसे तो पचवीगन का महत्व बताया गया है स्कंद पुराण में, जो 5 दिन पीछे के होते हैं। आंवला मुनि से जो क्रम पचवीगन का चालू होता है पूर्णिमा तक, वैकुंठ चतुर्दशी के क्रम तक, उसका जो महत्व, इन 5 दिनों की महत्वता वैसे स्कंद पुराण में कही गई है, पर आप समझें उसको। लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर ओढ़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है, वो वस्त्र रोकता है। कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र, पीला वस्त्र। इन 5 दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है, तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है, उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ ठहरता जरूर है। ये पीले वस्त्र की और लाल वस्त्र की महत्वता कार्तिक महीने में। अब कई माताएं कहती हैं कि हमारे पास में लाल वस्त्र नहीं है, हमारे पास में इतना नहीं है, तो लाल कलर का लच्छा भी तो आता है, नाड़ा। बोलो आता है कि नहीं आता? लाल तुम्हारे घर में सिलाई करने का लाल कलर का धागा तो होगा ना कि नहीं होगा? लाल कलर का लच्छा तो होगा, नहीं होगा सफेद कलर का धागा तो होगा, उसको कंकु में लाल कर। पर उस वस्त्र की महत्वता को हम समझें।